दोस्तों आज मैं लक्ष्मण रेखा के बारे में बताने जा रहा हूँ। लक्ष्मण रेखा आप सबको पता है, हम सबको पता है, रामायण पे इसका उल्लेख था और इसका कितना विशेष महत्व है। ठीक है, इस चीज़ को आज हम समझते हैं। लक्ष्मण रेखा जब लक्ष्मण राम जी को ढूंढने के लिए जैसे जंगल में जाने लगे तो एक रेखा खींच के गए थे कुटिया के बाहर, ताकि सीता जी जो अकेली रहेगी तो उनका कोई नुकसान ना करे, कोई बाहर वाला आकर उनका नुकसान ना करे। जो भी लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो फिर वो जल जाएगा। तो इसी उद्देश्य से लक्ष्मण रेखा खींचा गया था। लेकिन रावण जो था वो बहुत विद्वान था, बहुत इंटेलिजेंट था, है ना, बहुत चालाक था। तो उनको पता था कि लक्ष्मण रेखा, उनको पता लग गया कि हाँ लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ है, तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं किया। वो आए थे सीता जी को हरण करने के लिए, लेकिन उनको ये लक्ष्मण रेखा दिख गया तो फिर वो क्रॉस नहीं किए। तो उन्होंने सीता जी को दूर से ही पुकारा। वो भेष बदल के आए थे और भिक्षा मांगने लगे। सीता जी ने भी सोची होगी कि बस भिक्षा ही तो मांगने आए, ये मेरा क्या नुकसान करेगा। तो फिर सीता जी फिर भिक्षा देने के उस उद्देश्य से वो लक्ष्मण रेखा को पार कर गई। जैसे ही उन्होंने पार कर गई तो उनका हरण हो गया और लंका, रावण ने सीता जी को हरण करके लंका लेके गया। ठीक है, उससे कितना तकलीफें आई, जो रामायण का जो युद्ध हुआ, ठीक है, कितने लोग मरे। ठीक है ना। तो इससे क्या सीख मिलती है हमें कि हम अगर अपने जीवन में भी अगर एक लक्ष्मण रेखा, जो सबका एक लिमिट होता है, लक्ष्मण रेखा का मतलब एक लिमिट, एक दायरा, उसको अगर पार करेंगे तो हमारे जीवन में भी विपत्तियां आ सकती है और बहुत बड़े बड़े विपत्तियां आ सकती है। तो ये हमने हमारे जीवन काल में हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखते आ रहे हैं। कुछ लोगों को हम समझाते हैं कि भाई मत जाओ वहाँ पे, ये नुकसान हो सकता है, फिर भी लोग नहीं सुनते हैं और आगे निकल जाता है, उसके बाद वो वापस नहीं आ सकता। मैंने ऐसे ऐसे मैंने चीज़ों को मैंने देखा है या सुना है, जिसमें कि पिताजी बोलते हैं कि भाई दोस्तों के साथ कार कार ड्राइविंग पे मत जाओ। ठीक है, पहाड़ी पे वो लड़का निकल जाता है। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और वो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो जो लड़का है यंग स्टूडेंट, तो वहीं पे उनका अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाता है। अगर वो अपने पिताजी की बात अगर सुन लेता तो वो बच जाता। तो पिताजी एक लक्ष्मण रेखा की तरह वो खड़े थे, लेकिन उस लक्ष्मण रेखा को वो क्रॉस कर गया, सुना नहीं, उनके उसने थोड़ा भी सोचा नहीं। तो वो फिर उस बच्चे का डेथ हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से कुछ गलत लोग जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो या आप उनके साथ कुछ गलत लोगों के साथ आप रिलेशन कर लेते हो और उसके बाद उस रिलेशन का आपको जो मुआवजा है, ठीक है, उसको पूरी जीवन भर आपको चुकाना पड़ता है, जिसमें आपको बहुत तकलीफ होती है, बहुत सारे अशांति होता है, आप वहाँ से वापस भी नहीं आ सकते हो। तो बहुत लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। एक गलत कदम आप डाल लोगे तो पूरी जीवन आपको पछताना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए सोच समझकर ही डिसीजन लीजिएगा और सोच समझकर ही एक अपना दायरे से बाहर कभी मत जाइएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है, यंग यूथ को, ठीक है, बड़े बुजुर्गों को, कि डिसीजन जो लेंगे तो सोच समझ कर ही लीजिएगा। 10 बार सोचिए उस डिसीजन के बारे में। ऐसा नहीं कि आप डिसीजन लेने से आप घबरा जाओ, आप निडर रहो, लेकिन 10 बार सोच लीजिएगा किसी एक काम को करने से पहले। और भगवान